आज की प्रेस वार्ता में हम आप लोगों के सामने दो महत्वपूर्ण मुद्दों पर रूबरू हुए हैं। हमारा एक राष्ट्रीय मुद्दा है और एक हमारा पेंशन का अपना मुद्दा है। सबसे पहले मैं अपने देश की बात करूंगा तो हाल ही में हमारे जम्मू कश्मीर के पहलगांव गांव में जो निर्दोष पर्यटकों पर अंधाधुंध गोलियां चला करके उन निर्दोष पर्यटकों की निर्मम हत्या की है, जो कि पाकिस्तान से प्रेरित आतंकवादियों ने अपनी कायरतापूर्वक बता करके हमारे निर्दोष हिंदुओं पर धार्मिक आधार पर जो कातिलाना हमला किया है, उसका हम पेंशन वेलफेयर एसोसिएशन हिमाचल प्रदेश और जिला कांगड़ा के सभी पेंशन घोर निंदा करते हैं, भर्त्सना करते हैं और केंद्र सरकार से आग्रह करते हैं कि ऐसे कायरतापूर्वक हमलों को जिन लोगों ने अमली जामा दिया है, उन उग्रवादियों को और पाकिस्तान से प्रेरित जो कुछ भी हो रहा है, पाकिस्तान को सबक सिखाया जाए और ईंट का जवाब जो है वो पत्थर से दिया जाए। हम सभी पेंशनर केंद्र सरकार के साथ हैं और केंद्र सरकार के साथ रहेंगे। अगर कोई भी आइंदा हमारे देश पर हमला होता है तो हम पेंशन जो है केंद्र सरकार के साथ तन मन धन के साथ हम खड़े रहेंगे। दूसरा महत्वपूर्ण मुद्दा हमारा पेंशन वेलफेयर एसोसिएशन का है। हिमाचल प्रदेश के तमाम पेंशन जो है वो 3-4 वर्षों से अपनी लड़ाई सरकार के खिलाफ लड़ रहे हैं। हाल ही में 9 अप्रैल 2025 को पेंशन वेलफेयर एसोसिएशन हिमाचल प्रदेश के कुछ चुनिंदा पेंशनरों ने एक गुप्त मीटिंग कुनिहार जिला सोलन में की, जिसमें केवल मात्र 5 जिलों के प्रधान वहां पर इकट्ठे हुए और उनके साथ वहां पर जो हमारे एफिलिएटेड ग्रुप हैं पेंशन के 3-4 वो वहां पर बैठे और माइनॉरिटी में होते हुए एक इलीगल मीटिंग वहां पर की और जो कि असंवैधानिक मीटिंग थी। उस मीटिंग में मेरे ऊपर सुरेश ठाकुर को प्राइमरी सदस्यता से निष्कासित करने का एक इलीगल आदेश जो था वो पारित किया। मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि हमारे प्रदेश कार्यकारिणी का कार्यकाल हमारा 27 मार्च 2025 को खत्म हो चुका है और 3 साल के बाद किसी भी हमारे प्रदेश के पदाधिकारी को कोई भी ऐसा फैसला लेने का कोई भी अधिकृत किसी ने नहीं किया है, जबकि हमारे एक स्वयंभू नेता जो कि प्रदेश के अध्यक्ष बन बैठे हैं और महासचिव भी हैं उसमें, ये 2-3 लोगों ने एक षड्यंत्र रचा करके मेरे खिलाफ निष्कासित करने का जो आदेश पारित किया है, वो इस वजह से है कि आने वाले चुनावों में मैं चुनाव में हिस्सा ना ले सकूं, क्योंकि मैंने चुनौती दी है कि जो हमारा पुराना प्रधान है, उसका नाम भी नहीं लेना चाहता हूं, तो उनको चुनौती दी है कि आप आगे आइए और मेरे साथ इलेक्शन लड़िए। तो उस चुनाव को देखते हुए इन लोगों ने जो फैसला लिया और जो आदेश पारित किया, उस आदेश को मैंने माननीय रजिस्ट्रार कोऑपरेटिव सोसाइटीज में चुनौती दी और माननीय रजिस्ट्रार कोऑपरेटिव सोसाइटी शिमला से वहां से एक इंटरिम ऑर्डर जो है उन्होंने पारित किया है कि 4/9/2025 से पहले की यथास्थिति जो है वो बनाई रखी जाएगी, यानी कि स्टेटस को जो है वो मेंटेन हुआ है और मुझे प्राथमिक सदस्यता से जो निष्कासित किया था वो मुझे बहाल कर दिया गया है और मैं प्रदेश का वरिष्ठ उपाध्यक्ष भी हूं और जिला कांगड़ा का अभी मैं प्रधान भी हूं। इसके साथ साथ जो शिमला जिला में जो स्वयं नेता शिमला जिला से हैं, उन्होंने अपने जिले का ही चुनाव जो है वो अभी तक नहीं
करवाने के आदेश दिए हैं। इसको भी मैंने शिमला में जाकर के बैठक की और वहां पर एक बहुत बड़ा शहरी इकाई का जनरल हाउस हुआ और जनरल हाउस में बहुत सारे महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा हुई और फैसले लिए गए। और वहां पर शहरी इकाई के प्रधान श्री मदन शर्मा जी को शिमला जिले के सभी ब्लॉकों से कंसल्ट करके श्री मदन शर्मा जी को चुनाव कराने के लिए अधिकृत किया और शिमला जिले के चुनाव कराने के लिए हम 10 मई जो है वो तिथि जो है रात की है उसकी अधिसूचना जो जारी कर दी गई है। हमारी जो पिछली मीटिंग 3 दिसंबर 2024 को मंडी में हुई थी, उस बैठक में हमने ये पारित किया था कि हमारे तमाम जिला और ब्लॉक के इलेक्शन जो है वो 31 मार्च से पहले जो है वो पूरे कर लिए जाएंगे और अप्रैल महीने में हमारे प्रदेश कार्यकारिणी का चुनाव हो जाएगा। लेकिन ये 2-3 स्वायंभू नेता जो है हमारे प्रदेश के, वो सरकार से मिलकर के और सरकार के साथ आपस में सांठ-गांठ करके ये प्रदेश के चुनाव नहीं करवाना चाहते हैं, ताकि प्रदेश में जो हमारे टेंशन के मुद्दे हैं वो अटक जाए और सरकार को मौका दे दिया जाए। लेकिन हमारे प्रदेश के जो हमारे इलेक्टेड डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट्स हैं, जिनका चुनाव 11 जिलों में हो चुका है, एक जिला शिमला बचा है, उसका चुनाव भी 10 मई को पूरा हो जाएगा। 12 जिलों के जब चुनाव हो जाएंगे तो हम 31 मई से पहले प्रदेश का कार्यकाल जो है, कार्यकाल के लिए अगले का 3 साल का कार्यकाल के लिए हम प्रदेश कार्यकारिणी का गठन करेंगे और प्रदेश कार्यकारिणी का गठन जो ही हो जाएगा, हम पेंशनों के अति महत्वपूर्ण मुद्दे, जिसमें 1/1/16 से लेकर के जो 31 जनवरी 2022 तक जो हमारे सेवानिवृत्त कर्मचारी हैं, जिनके ग्रेच्युटी, लीव एनकैशमेंट एंड कम्यूटेशन जो संशोधित है, जिसको सरकार नहीं दे रही है, और एक पेंशन का 10 लाख से लेकर के 30 लाख तक जो पेंडिंग जो हमारी पेंशन है एरियर, वो प्रदेश सरकार ने अड़ा रखा है। तो हमारा ये एक बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा है कि इस मुद्दे को उठा करके हम सरकार के साथ बातचीत करेंगे और बातचीत हमारी आमतौर पर विफल ही रही है, तो हम अगला आंदोलन का रास्ता जो है वो अपनाएंगे। इसके साथ ही हमारा 8% डीए जो कि सरकार नहीं दे रही है और डीए का एरियर 44 महीने का, वो भी सरकार जो है हमारे प्रदेश के कर्मचारियों को और पेंशनों को नहीं दे रही है। इसके साथ हमारे जो मेडिकल बिल जो है वो पेंडिंग पड़े हैं और 2-2 साल से करोड़ों रुपए के मेडिकल बिल जो है वो प्रदेश सरकार जो है उनका भुगतान नहीं कर रही है। हमारा आग्रह रहेगा प्रदेश के सरकार से कि वो स्पेशल ग्रांट जो है बजट की करके हमारे जितने भी पेंडिंग बिल जो है मेडिकल के, उनको देने के लिए सरकार को हम प्रेशर बिल्टअप करेंगे। इसके साथ हमारे जो बाकी के कर्मचारी 2015 से पहले के रिटायरी और 2022 के बाद के जो हमारे पेंशन भाई हैं, उनके भी बहुत सारे एरिया जो है पेंडिंग बने हैं। इन मुद्दों को उठा करके हमारे प्रदेश में पेंशन भवन बनाने की जो मांग चली है, वो भूमि अलॉटमेंट करने के लिए एक महत्वपूर्ण मुद्दा है। हम सभी डिप्टी कमिश्नर महोदय से आग्रह करते हैं कि वो हर एक जिलों में भूमि का हस्तांतरण करके पेंशन भवन बनाने के लिए हमें उचित कार्रवाई करें। और इसके साथ और भी बहुत सारे महत्वपूर्ण मुद्दे हैं, जैसे कि जेसीसी का गठन करना। आज दिन तक प्रदेश में जेसीसी का गठन जो है प्रदेश सरकार ने नहीं किया। बहुत सारे से पेंशन के मुद्दे जो है वो उनका समस्या का समाधान नहीं हो रहा है। जैसे ही जेसीसी का गठन होगा तो हमारे बहुत सारे मुद्दे जो है पेंशन के, उनका सोल्यूशन जो है वो निकलेगा। तो मैं पेंशन के मुद्दों पर तो इतनी बात कहूंगा। बाकी मैं हिमाचल प्रदेश के तमाम पेंशन को ये आश्वासन करता हूं कि हमारे जैसे ही नई कार्यकारिणी का गठन होता है, नए कार्यकारिणी में इस बार निष्ठावान, कर्मठ, ईमानदार लोगों को कार्यकारिणी में शामिल किया जाएगा, जो कि सरकार के साथ तालमेल भी बिठा सकें। और अगर सरकार के साथ तालमेल नहीं बैठता है तो वो हर एक आंदोलन के लिए वो तैयार रहें, ताकि प्रदेश में एक इतना बड़ा आंदोलन चलाया जाएगा। और पेंशनों की मांगों को पूरा करने के लिए हमें हंगर स्ट्राइक पर बैठना पड़ेगा, वो भी करेंगे। धरना प्रदर्शन करना, वो भी करेंगे। रैली निकालनी है, वो भी करेंगे। ये ज्यादा देर नहीं लगेगी। एक हम
पूरे प्रदेश के पेंशन जो है इकट्ठा होकर के हिमाचल प्रदेश सरकार के खिलाफ एक बहुत बड़ा आंदोलन जो है वो खड़ा करने जा रहे हैं। अगर प्रदेश की सरकार फिर भी नहीं मानती है तो हम सरकार के खिलाफ घेराव, हर एक एमएलए का घेराव, एक मिनिस्टर का घेराव गली गली में जाकर के करेंगे। जहां भी हमें मिलेंगे उनका हम घेराव जो है आने वाले समय में करेंगे, क्योंकि हमारा किसी पार्टी से कोई लेना देना नहीं। हमारा गैर राजनीतिक दल है, हमारा ये संगठन जो है गैर राजनीतिक है, क्योंकि जितने भी राजनीतिक दल है रातों रात अपनी तनख्वाह को 150%, 200%, 250% बढ़ा करके ये सरकार जो है वो हमारे वित्त पर चूना लगा करके मौज मस्ती कर रहे हैं। हमारा किसी सरकार के साथ कोई लेना देना नहीं। जो भी सरकार हमारे हित की बात करेगी हम उसका धन्यवाद करेंगे। और आने वाले समय को मैं हर एक पेंशन को ये बता दूं कि हमारे पेंशन में कोई राजनीति नहीं होनी चाहिए। सभी राजनीतिक पार्टियां चाहे किसी से भी जुड़े हों, लेकिन जब पेंशन का मुद्दा होगा तो इकट्ठे होकर के हम जो भी हमारी सरकार है वो सरकार के खिलाफ जो है वो आंदोलन में शामिल होकर के हमारे जो महत्वपूर्ण मुद्दे हैं पेंशनों के और जो हमने अर्जित किए हैं, जो माननीय सुप्रीम कोर्ट का फैसला है डीएस निकारा में कि पेंशन इज द राइट्स ऑफ द पेंशनर्स, ये कोई खैरात नहीं है, सरकार की खैरात नहीं है। सरकार ये ना सोचे कि सरकार हमारे ऊपर गुडविल समझ करके हमें वो देगी, ये हमारा राइट्स है, ये सरकार की खैरात नहीं है। और हम अपनी लड़ाई लड़ करके ही हमारे जो राइट्स हैं, जो पेंशन के राइट्स हैं, जो 30, 35, 40 साल जो हैं हमने दूरगामी इलाकों में अपनी सेवा करके हमने अर्जित किए हैं, उनको लेने के लिए हम ये लड़ाई लड़ रहे हैं। हम कोई नई चीज और नहीं मांग रहे। हमारी मांगे वही है जो हमें मिलना है। 16 से लेकर के 2021 तक हमारा जितना भी रेट बनता है वो सरकार दे दे। और आने वाले समय में 10 साल के बाद 2026 में एक पे कमीशन जो है वो सेंटर ने बैठा दिया है। हमारा पंजाब पे कमीशन बैठने की तैयारी में है। और अगर हमारा पिछला एरर ही अगर सरकार नहीं देती है तो आने वाले समय में हम यही सोच सकते हैं कि हमारा अगला पे कमीशन जो है वो नहीं बैठेगा और हमें अगले कुछ भी वित्तीय लाभ नहीं मिलेंगे। और साथ साथ में ये भी एक बड़ी महत्वपूर्ण आपके माध्यम से मैं ये नोटिस में लाना चाहता हूं कि केंद्र सरकार ने जो हाल ही में एक ऐसा फैसला लिया है, जिस फैसले को हम उसकी कॉपी ऑब्टेन कर रहे हैं, उस फैसले में यह कहा गया है कि 2015 के बाद जितने भी हमारे सेवानिवृत्त कर्मचारी हैं उनको अगले पे कमीशन का बेनिफिट जो है उनको नहीं दिया जाएगा। इस बात की हम भर्त्सना करते हैं, निंदा करते हैं और केंद्र सरकार से भी हम अपील करते हैं कि माननीय आप अगर पेंशन के साथ पूरे देश में अगर ऐसा बर्ताव करेंगे तो आने वाले समय में केंद्र सरकार को भी हम ये बता देना चाहते हैं कि पूरे प्रदेश में पेंशन इकट्ठा होकर के एक बहुत बड़ा आंदोलन को अंजाम देंगे। क्योंकि जहां तक पेंशन की बात है, पूरे हमारे हिमाचल प्रदेश में 2 लाख से ऊपर पेंशन है। और अगर देश की बात की जाए तो वहां तो करोड़ों हमारे पेंशन है और उनके फैमिली मेंबर्स हैं। इसलिए हम केंद्र सरकार से अपील करते हैं कि इस फैसले को जो है आप वापस लें, ताकि अगले फाइनेंशियल जो हमारा कमीशन बैठना है, हमारा पे कमीशन बैठना है, उसके लाभ जो भी मिलेंगे वो हमारे सभी पेंशनों को उसके लाभ जो है वो मिल सके। धन्यवाद। सोना चाहिए।